Hello everyone, welcome to another video of BST. Today we will know different types of leaderships. अभी तक हम लीडरशिप के बारे में पढ़ रहे थे, आप अलग अलग स्टाइल्स के लीडरशिप के बारे में आज हम जानते हैं. The different types of leadership styles are autocratic or authoritative leadership, democratic or participative leadership, free reign or laissez-faire leadership. सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप. अथॉरिटेटिव लीडरशिप किसे कहते हैं? दिस इज आल्सो नोन एज लीडर सेंटर्ड स्टाइल. In this, leader keeps all the authority and employees to perform without changing orders. Leader does not decentralized authority and failure or success remains with him. The leader motivates to achieve goals by creating fear and punishment, and employees do not have right to present the opinion. The following are the characteristics. Authoritative leadership में जो मैनेजर होता है वो अब सारे पावर्स अपने ही पास रखता है. लीडर जो है वो अपने सारे पावर्स अपने ही पास रखता है. वो अपने एम्प्लॉइज को जिस तरह से ऑर्डर्स मिले हैं उसी तरह से काम करवाता है, उनको डरा करके और उनको पनिशमेंट का भी डर दे करके उनसे काम करवाता है. एंड एम्प्लॉइज को कोई अधिकार नहीं होता है अपना ओपिनियन बताने के लिए. एंड जो सक्सेस है और फेलियर है जो भी होता है वो लीडर के खुद के अधीन ही होता है. वो अपने पावर्स को डिसेंट्रलाइज नहीं करता है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से है. सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. इन दिस मैनेजर इज नॉट प्रिपेयर्ड टू शेयर अथॉरिटी, दैट इज ऑल द अथॉरिटी ऑफ वर्क विल लाई विथ हिम एंड रिमेन्स सेंट्रलाइज्ड. इस तरह की अथॉरिटी में मैनेजर अपने किसी भी पावर्स को किसी दूसरे के साथ में शेयर नहीं करता है. उसकी जो भी अथॉरिटी है वो पूरी की पूरी वो अपने ही पास रखता है. अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में को काम में से कुछ भी बांट के नहीं करता. जो ऑर्डर्स जिसको जिस तरह से काम करने के लिए कहा गया है उससे वैसे ही वो काम करवाता है. नेक्स्ट है फॉर्मल रिलेशंस. दिस स्टाइल क्रिएट्स फॉर्मल रिलेशंस, दैट इज रिलेशंस इन अकॉर्डेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल कैन हैव रिलेशन अकॉर्डिंगली. यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स का जो रिश्ता होता है या लीडर और एम्प्लॉइज का फॉलोअर्स का जो रिश्ता होता है वो काफी ऑर्गेनाइजेशनल होता है. मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने के लिए उस स्ट्रक्चर के साथ में उसके अंदर इंडिविजुअल हर इंसान का दूसरे के साथ में जितना ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन की जरूरत है उतनी ही होती है, उससे अधिक होती नहीं है. क्योंकि यहाँ सारे पावर्स तो मैनेजर्स के पास में या लीडर्स के पास में ही है. एम्प्लॉइज के पास में कुछ होता नहीं है. उन्हें जो भी ऑर्डर आया उन्हें हूबहू उसी तरह से उसको फॉलो करना पड़ता है. Next है wrong belief regarding employees. Manager is a victim of thinking that employees do not do when motivated by love and require hard control. यहाँ पे जो एम्प्लॉय मैनेजर होता है उसकी एक गलत धारणा होती है कि मोटिवेट करके, प्यार से मोटिवेट करके या अच्छे से बातें करके एम्प्लॉय से काम नहीं करवाया जा सकता. इनके साथ में स्ट्रिक्ट रह करके ही काम करवाना होता है. ये एक गलत धारणा के साथ में मैनेजर अपने एम्प्लॉय से काम करवाता रहता है. Next is single man decision. In this, manager himself takes decisions and takes it granted. He do not need any help from others. यहाँ पे एक ही इंसान का जो डिसीजन है वही काम करता है. वो किसी और से सलाह मशवरा नहीं करता और उसको लगता है कि वो जो फाइनल डिसीजन लिया है वही फाइनल है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है. यहाँ पे मैनेजर्स जो है उसकी सोच कुछ इस तरह से होती है. Only downward communication. The suggestions and thinking of employees are meaningless and manager only tells ideas and others to follow. यहाँ पे क्या ऊपर से सिर्फ ऑर्डर्स आते रहते हैं एंड जो एम्प्लॉइज है उससे उनकी किसी भी बात को मैनेजर सुनने के लिए तैयार नहीं रहता. उनको लगता है कि जो एम्प्लॉइज है इनके आइडियाज सब बेकार है, इनके पास में कुछ नॉलेज नहीं है, तो जो काम वो बोलते हैं उसे इन्हें करते रहना है. वो अपने सबॉर्डिनेट्स के किसी भी आइडियाज को सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है. नेगेटिव मोटिवेशन. द मैनेजर फील्स दैट हिज इंपॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट दैट वर्क शुड बी डन इन द वे ही लाइक्स. He maintains environment of threat and fear for his satisfaction and motivates employees in a very negative manner. यहाँ पे मैनेजर को एक डर रहता है या एक गलत धारणा में वो रहता है कि वो जो सोच रहा है, जिस तरह से वो काम चाहता है उसी तरह से काम होते रहना चाहिए. एंड इसके लिए वो एक डर का माहौल बना के रखता है
और एम्प्लॉइज को नेगेटिव मोटिवेशन करता रहता है ताकि लोग उसके उसी तरह से उसके अनुसार काम करते रहे। ये अपनी गलत धारणा की वजह से मैनेजर इस तरह के काम को करता रहता है। इस तरह के मैनेजर्स कुछ इसी तरह से काम करते हैं। अगला है एम्प्लॉइज बिहेवियर। In this, employee behaves in an obedient manner. They do as they told and do not think anything less or more of their own. यहाँ पे एम्प्लॉइज क्या है, आप अपने कुछ सोचते नहीं है। इनकी ये भी आदत हो जाती है, ये भी इसी तरह से जो उनको ऑर्डर आया है, जिस तरह से बोला गया उसी तरह से काम करते हैं एंड सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, कुछ और वो अपने तरह से सोच करके उसमें कुछ नया एडिशन नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल क्या है? इसके पहले हमने सिंगल वाले देखे थे, अब हम देखते हैं, इसके पहले हमने देखा था अथॉरिटेटिव लीडरशिप, अब हम देखते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप स्टाइल। इसको ग्रुप सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप भी कहते हैं। These days, this is a very much in practice. This is based on decentralization of authority and employee gets full opportunity to display their initiatives, creativity, capabilities. In this, manager respects the decision of others and makes efforts to fulfill their necessities. Thus, employee starts thinking as a part of enterprise and creates good industrial relations. यहाँ पे जो मैनेजर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या जितने भी उसके पावर्स अथॉरिटी है उसको सभी में बांट दिया जाता है। आजकल ये इस तरह का लीडरशिप बहुत चल रहा है। यहाँ पे जो एम्प्लॉइज है वो अपनी इनिशिएटिव ले सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं एंड अपने विचार भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ उनको पूरी छूट दी जाती है अपने विचारों को व्यक्त करने की, और उसके आधार पर और मैनेजर जो है उनके विचारों का पूरा रेस्पेक्ट करता है एंड उसके आधार पर अगर वो अच्छे हो तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश भी करता है एंड जिससे कि एम्प्लॉइज को भी ये फील होता है कि एंटरप्राइज में उनका भी उतना ही मन से वो काम कर सके, इस तरह का फील वो मैनेजर दिलाता है। इसके फायदे ये हैं, बिलीफ इन एम्प्लॉइज, द मैनेजर्स inherently believe that employee by nature want to work, do their work, accept the duties and responsibilities. The manager's faith increases their moral. यहाँ पे मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉइज पे पूरी तरह से बिलीव करता है कि वो अपने मन से काम कर रहे हैं, इच्छा से काम कर रहे हैं और सही तरह से काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉइज है उनका मोरल भी बढ़ता है। कोऑपरेटिव बिहेवियर अमॉन्ग एम्प्लॉइज, friendly behavior of manager, all the employees work with enthusiasm which leads to cooperative behavior. यहाँ सब एक दूसरे का साथ देते हैं क्योंकि जो मैनेजर है वो भी फ्रेंडली बिहेवियर के साथ में अपने एम्प्लॉय के साथ काम करता है, जिससे सब एक दूसरे की मदद करते हुए काम को आगे बढ़ाते हैं। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज मैनेजमेंट, पार्टनरशिप एंड मैनेज, participation in management decisions gives employees a feeling of self-respect due to which employees are always ready to cooperate. मैनेजमेंट पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने की वजह से एम्प्लॉइज भी बहुत खुश रहते हैं एंड हमेशा मैनेजमेंट का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, दिस मीन्स बोथ वेज कम्युनिकेशन, अपार्ट फ्रॉम ओन थॉट्स मैनेजर्स रिसीव्स द एम्प्लॉय सजेशंस। यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है एकदम ओपन रहता है, मैनेजर के अपने थॉट्स के साथ साथ में जो एम्प्लॉइज है उनके सजेशंस को भी कंसिडर किया जाता है, तो इससे मैनेजर को नए आइडियाज बहुत अधिक मिलते हैं एंड इनका जो मैनेजर और एम्प्लॉइज का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत खुल करके होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव मोटिवेशन, इन दिस एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक इंसेंटिव्स लाइक सैलरीज हाइक एंड अनइकोनॉमिक इंसेंटिव्स लाइक मोर अथॉरिटी, मोर रेस्पेक्ट एक्सेट्रा। यहाँ पॉजिटिव मोटिवेशन अधिक होता है। यहाँ पे क्या करते हैं कि इनको कभी सैलरीज में हाइक किया जाता है, कभी अनइकोनॉमिक इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे उनको अधिक पावर्स दे दिए गए, उनको अधिक अथॉरिटी दे दी गई, जिससे कि उनका रेस्पेक्ट, उनको अधिक रेस्पेक्ट दिया गया। इससे पॉजिटिव मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। No need of tight control. The leadership style makes the managers to accept responsibilities, determine and adhere to objectives, makes the employees work willingly. यहाँ पे बहुत कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है क्योंकि मैनेजर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है उनके सारे आइडियाज को, तो एम्प्लॉइज जो है अपने मन से बहुत इच्छा के साथ में एंड मन लगा करके काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप डिसीजन मेकिंग,
ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय मैनेजर्स विद द कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सबके साथ में मिल करके लिए जाते हैं, जिससे कि एम्प्लॉइज भी काफी मदद करते हैं अपने मैनेजर्स का। अब हम देखते हैं फ्री रेनी और एसएच फ्री लीडरशिप स्टाइल्स। Laissez-faire is derived from French word, where laissez means let and faire means to do it, to do. That is, no interference in the affair of others. In this, managers take little interest and subordinates are left on their own, which employees put more hard work and makes use of their full capacity. इस तरह के लीडरशिप स्टाइल में मैनेजर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता कि उसका जो सबॉर्डिनेट है वो किस तरह से काम कर रहा है। उसे एक ही बात रहती है कि उसका उद्देश्य एक ही होता है कि वो अपना काम करे और वक्त पर उस काम को पूरा करे। किस तरह से कर रहे हैं इस पे मैनेजर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, जिससे एम्प्लॉइज जो है अपनी मेहनत से, जो एम्प्लॉइज बहुत इंटरेस्ट होते हैं वो अपना पूरा हार्डवर्क देते हैं और फुल यूटिलाइजेशन के साथ में अपना काम करते हैं। एंड अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। Decentralization of authority. Managers distribute their authority to make others to decide objectives and make his plan accordingly. यहाँ पे जितना भी अथॉरिटी है मैनेजर्स का वो सभी में बांट दिया जाता है एंड उन लोगों को छूट दे दी जाती है, मैनेजर के अंडर काम करने वालों को छूट दी जाती है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली खुद डिसाइड करो और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके काम करो। ये पूरा छूट उन एम्प्लॉइज को मैनेजर दे देता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को मैनेजर दे देता है। Motivation through authority. Subordinates are encouraged by giving more authority, which makes development of self-respect to motivate. यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट अधिक होता है क्योंकि सबॉर्डिनेट्स को एनकरेज किया जाता है उनको अधिक अथॉरिटी दे करके, ताकि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट मोटिवेट हो और वो और डेवलप हो करके और अच्छे से काम करे, अधिक मन लगा करके वो काम कर सके। फुल फेथ इन सबॉर्डिनेट्स. The managers consider subordinates are capable, active and responsible individuals and have full faith in them. यहाँ मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स पे पूरा भरोसा करते हैं, उनको मालूम होता है कि उनके जो वो ये मानते हैं, मान के चलते हैं कि उनके जो सबॉर्डिनेट्स है वो पूरे एक्टिव है, जिम्मेदार है और पूरे काम करने के काबिल है, और इस तरह से पूरा भरोसा करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स पर। Cooperative relations. Having full faith in subordinates, managers consider as equal partners and give full authority and responsibility. Develop cooperation relationship. Cooperative relationship. चूंकि मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को पे पूरा भरोसा करता है और उनको पूरी अथॉरिटी देता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन बनता है एंड जो सबॉर्डिनेट है वो बहुत अच्छी तरह से अपने काम को करता है। अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम. द मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस आर टेकन बाय सबऑर्डिनेट्स इंस्टेड ऑफ मैनेजर्स बट इन कंसल्टेशन विद मैनेजर्स. यहाँ क्या है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो डिसीजंस है वो सबऑर्डिनेट्स भी ले सकते हैं, लेकिन वो मैनेजर्स के साथ में कंसल्ट करके, परामर्श करके फिर उसमें डिसीजंस लेते हैं, जिससे कि वो सबऑर्डिनेट्स भी बहुत खुश रहते हैं. नेक्स्ट इज टू-वे कम्युनिकेशन. All the employees consult one another in their work performance. In case of need, managers services utilize. यहाँ पे एम्प्लॉइज भी एक दूसरे के साथ में किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं, एक दूसरे की सलाह मशवरा करते हैं, उनसे बात करने के बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो मैनेजर की जो सर्विसेज है, मैनेजर कितनी मदद कर सकता है इसका भी इस्तेमाल वो करते हैं, मैनेजर भी उनकी पूरी मदद करता है. देखते हैं मैनेजमेंट लीडरशिप. अब मैनेजमेंट लीडरशिप क्या है? A manager is a person who performs managerial activities and leader fulfills the expectations and aspirations of his followers. That leader will have more influence on followers, that is, whatever leader wants the followers do. This can be explained as manager plus leader is equal to success. It is important that manager to become leader and not important for a leader to play role of manager. Leader need not be a manager, which says all managers are leaders but not all leaders are managers. Manager एक ऐसा पर्सन है जो मैनेजरियल एक्टिविटीज करते हुए लीडर की तरह पूरे लीडर के जितने भी एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा करता है. मतलब है कि मैनेजर जो कर रहा है उसके फॉलोवर्स उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी बात को मान रहे हैं. तो यहाँ पे मैनेजर प्लस लीडर इज इक्वल टू सक्सेस होता है. मैनेजर अगर एक लीडर बन जाए तो सक्सेस का हो जाता है, वहां पे सक्सेस जरूर मिलता है.
हमेशा मैनेजर का लीडर होना, मैनेजर हमेशा लीडर हो सकता है बट सारे लीडर्स मैनेजर्स नहीं हो सकते हैं। ये मैनेजमेंट लीडरशिप का सिद्धांत है। थैंक यू गर्ल्स। द नेक्स्ट वीडियो विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।